बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और नई दुआओं के साथ इसका आगाज करेंगे। नई उमंगें हैं और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारी सारी नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए और इस दुनिया की भी खैर करे, मुस्लिम उम्मा की भी खैर करे अल्लाह ताला। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि जो आने वाला टाइम है, अब तो खैर डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिफाई हो रही हैं, जंगें लगी हुई हैं और चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर भी हम अमन और सलामती की दुआ मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है और आप अगर इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, इसको रिपीट विजिट पे देखते हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी मशकूर हूँ कि आप हौसला अफजाई करते हैं। जो भी मामलात अभी तक हैं चैनल के आपके, वो आप लोगों की पैट्रनेज की वजह से हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कैलकुलेशन, जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई आपके मामलात हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई सोशल इश्यूज हैं, प्लानिटरी रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, तो ये नंबर जो हैं दो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए ताकि कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनके सुलझाव के लिए कंसल्टेशन आप मुझसे इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकें। और उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह कि हर तरफ अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह। जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जिसको इंग्लिश में हम जेमिनी कहते हैं, और इसका जो अरसा है वो 22 मई से 21 जून तक का है। इसका मतलब है कि जो अफराद, ख़वातीन हजरात इस टाइम में पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज जोजा या जेमिनी के साथ है। और इसका हाकिम सैयारा जो है वो मरकरी है। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए वो काफ और काफ हैं। कोशिश कीजिए कि हरूफ जो हैं उनका ख्याल रखें ताकि ज़िंदगी में बाकी जो काम हैं वो नाम के हिसाब से सही हों। बुध इससे मंसूब दिन है, जो खुशकिस्मत दिन समझा जाता है। दिन सारे ही अल्लाह ताला के बेहतरीन है। इंसान की नीयत और अमल ठीक होना चाहिए। इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 5 है। और इससे मंसूब जो रंग और जेम स्टोन्स हैं वो बता देता हूँ। ये तकदीर जो है ये इस पे कोई मतलब असर नहीं रखते। हाँ, ये है कि कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है और अल्लाह का हुक्म है कि ये बतौर दवा आपके लिए काम करें तो ज़रूर वो काम करेंगे। वो रंग जो है वो पीला रंग है या मल्टी कलर है, और जो जेम स्टोन्स हैं वो सब्ज़ अकीक है और ज़मुरद है या फिरोज़ा है। अच्छा, अब ये एयर साइन है, यानी ये बादी बुर्ज है। इसकी जो रीडिंग है इसकी तरफ चलते हैं। आपका ताल्लुक जिस शोबा ज़िंदगी से भी है, आपका बुर्ज अगर जोजा है या आपका नाम अगर काफ और काफ से शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो शादीशुदा अफराद हैं उनका इस हफ्ते में ससुराली रिश्तेदारों के साथ कोई मामला जो है, कोई तनाज़ा, कोई मसला, वो खुदा न खास्ता हो सकता है, जिसे हल करवाने के लिए ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं वो बहुत एहतियात से काम लें, जेमिनी अफराद जो हैं, क्योंकि ये हफ्ता जो है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जंगों का दौर चल रहा है, स्टॉक मार्केट वैसे भी एट स्टेक है, तो कोशिश करें कि सोच समझ के जो है वो सरमायाकारी कीजिए, क्योंकि सरमायाकारी नफ़ा बख्श भी हो सकती है, 50-50 चांसेस हैं उसके। तो एहतियात, आपकी स्पेकुलेशन जो है ना वो काम करेगी यहाँ पे। आपका एक्सपीरियंस जो है, या किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ आप जो है वो मशवरा कर लें। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको थोड़ा सा
मुखालिफिन का सामना करना पड़ेगा। पसे पर्दा रहेंगे वो, मगर आपके खिलाफ जाएंगे, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ये जो मामला है ये ठीक हो जाए। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं, इनकी पसंद की शादी होने की तवक्को है। बुजुर्ग हैं या फैमिली में अगर कोई मान नहीं रहा था, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन जो है, आपने कोई भी कदम उठाने से पहले खुशामदी लोगों को देखना है, उनसे होशियार रहना है। कुछ लोग जो हैं वो आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपने एहतियात करनी है। मंगल वाले दिन बहन भाइयों के दरमियान जो है खुदा न खास्ता कशीदगी पैदा हो सकती है। आपको अपने एटीट्यूड में, रवैये में, अपने बर्ताव में तब्दीली लानी होगी लानी चाहिए भी। बुध वाले दिन जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं, उससे आपकी जो बुध वाले दिन की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और शाम को बहरहाल आप अपना टाइम जो अपने दोस्त अहबाब, जो हल्का अहबाब है, उसके साथ गुजारते हुए नजर आते हैं। जुमेरात वाले दिन जो है कारोबारी अफराद, उनको थोड़ा सा इशू आएगा पेमेंट्स के अंदर, तो सब्र कर लें, थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियली जुमे वाले दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है प्लैनेट्स के अंदर। बाकी ये है कि जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है, गुड न्यूज़ है कि कोई अजीज जो है वो ताउन करने के लिए तैयार होता हुआ नजर आता है इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते वाले दिन ये है कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, अगर वो अपनी ट्रांसफर चाह रहे थे, इस हफ्ते वाले दिन आपको नोटिस आ सकता है कि ट्रांसफर आपकी मनपसंद जगह के ऊपर होगी। इतवार का दिन जो है वो आपने दोस्तों के साथ आप गुजारते हुए नजर आते हैं, और एक बड़ा जो आपका डोमेस्टिक इशू यानी घर का कोई मसला है वो इंशाल्लाह हल होता हुआ नजर आता है। इबादत अपनी इंटैक्ट रखें, जिस मजहब, जिस फिरके, जिस भी मतलब आपका मसलक से ताल्लुक है, दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तग़फ़ार जो है उसकी कसरत करें, और कोशिश ये करें कि हर फर्ज नमाज के बाद या अल्लाह हो या करीम, ये आप जो है ये एक तस्बीह जरूर पढ़ें हर फर्ज नमाज के बाद। नाज़रीन, सदकात की जहाँ तक बात है, तो सदकात हमेशा ये जहन में रखिएगा कि मुस्तहिकीन को देने चाहिए। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, ये एक ईडियम है इंग्लिश का। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चैरिटी करने लगें, सदका करने लगें, तो अपने इर्द गिर्द देखें, जो अपने करीबी या करीब तरीन लोग हैं, उनमें आपके बहन भाई, हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अजीज भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं, तो सदकात हमेशा उनको दें। और आजकल जो दौर है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो वक्त है वो यही है कि 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरी हो जाए, तो अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं वो देने चाहिए। उसमें आप देख लीजिए, गंदम हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकते हैं, चीनी है, जो भी खाने पीने की अशिया हैं आप वो ज़रूर सदक़े में दें। और कोशिश करें कि जिसको आप सदका दें, इंसान को आप बता दें उसको कि जनाब ये सदका है, मगर इस तरीके से बताएं कि उसकी इज्जत नफ्स जो है वो बिल्कुल मजरू ना हो, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। सदका तो रद्द बला है, आप अल्लाह के दिए हुए में से ही किसी को अगर देंगे ना, तो वो अल्लाह की तरफ से ही है। और अगर आप इस्तेदाद रखते हैं, कोई और नहीं रखता, तो ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी आप पे, और आप उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसको भी इस काबिल करे कि वो भी इस्तेदाद रखे और वो भी सदका दे जिसको भी आप दे रहे हैं। इसके अलावा जो चरंद परिंदा है, उनको तो बताना नहीं होता, वो तो अल्लाह के यहाँ हमारा रिकॉर्ड होता है। चरंद परिंद को भी आप सर्व करें, आप भी मखलूक को भी सर्व करें, उनको भी आप जो ग़िज़ा है, दाना दुन का है या जो भी आप ग़िज़ा है चरंद परिंद की, वो ज़रूर सदके में दें। और ये याद रखिए कि सदका जो है वो हर बला को टालता है, रद्द बला है।